रहने वाले देवता देह को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है? निस्तेज हो जाता है। मांगने वाले का तेज होता कहाँ है? उसका मोरल गिरा हुआ है, उसकी कीर्ति अब आगे बढ़ती नहीं है, बल्कि बड़ी भी होती है तो पीछे आ जाती है। संकोच, लज्जा, वो हो तो मांगे कैसे? जब तक संकोच छोड़ता नहीं है तब तक मांगना आता कहाँ है? तो सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है जैसे ही वो व्यक्ति कहता है लो। तो महाराज, इसीलिए मैं नहीं मांगना चाहता। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः तेजस्पति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। जैसे ही मन में कामना जन्म लेती है वैसे ही कई लोग मर जाते हैं, उसके शरीर में इन चीजों की कमी हो जाती है। तो इसीलिए महाराज, मैं नहीं चाहता कि मेरा तेज, मेरा ओज, मेरी शोभा, श्री समाप्त हो। इसलिए मैं कामनाओं का उदय अपने हृदय में चाहता ही नहीं। और महाराज, कामनाओं के उदय होने से एक और समस्या हो जाती है। क्या? ये मन जो है ये सिंगल सीटर व्हीकल है, एक ही बैठ सकता है इसमें। आप इसमें बैठे हुए हैं, अगर जैसे ही हम किसी कामना को बुलाएंगे वो मन में आएगी तो आपको हटना पड़ेगा, तभी तो उसका समावेश होगा। तो जैसे ही कामना आती है वैसे महाराज आप हट करके चले जाते हैं। कामना तो हमारे मन में आ जाती है, लेकिन परमात्मा हट जाता है। इसलिए कामना को हटा देंगे तो परमात्मा आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम अपने हृदय में कामना करें। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मन में कोई कामना उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से एक मनवंतर तक दैत्यों का जो राज है उसको तुम ही संभालोगे। तो प्रहलाद जी ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कहा कि महाराज, इसका मतलब यह है कि आप देना ही चाहते हैं। हमारे न मांगने पर भी आप हमको दैत्यों का राज्य दे रहे हैं, तो माने आपको दिए बिना प्रसन्नता नहीं होने वाली है। तो हमारा मन आपको प्रसन्न करने का है, इसलिए हम मांग ही लेते हैं। क्योंकि अब समझ गए हम कि आपसे हम जब मांगेंगे तब आप दे करके प्रसन्न होंगे। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक दे करके प्रसन्न होते हैं और एक ले करके प्रसन्न होते हैं। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस में से हैं, किस दल में हैं। अब आजकल ये राजनीति के लोग आ गए हैं, इन्होंने दल बना लिया। दल का मतलब जानते हैं आप? एक तरफ है द और एक तरफ है ला। माने दो तरह के लोग हैं। अभी जैसा हमने बताया, एक दे करके खुश होने वाले और एक ले करके खुश होने वाले। और राजनीति के दोनों में रहना चाहते हैं, इसलिए द में भी और ला में, इसीलिए दल बना रखे। जहाँ जैसी जरूरत पड़े वो सब में रहते हैं। वो हिंदू में चले जाएंगे, वो मुसलमान में चले जाएंगे, वो गरीब में चले जाएंगे, वो अमीर में चले जाएंगे। क्या नहीं करेंगे? वो एक छोर में नहीं, पूरे में व्याप्त रहना चाहते हैं। तो इसीलिए किसी को दे करके खुशी है, किसी को ले करके खुशी है। महाराज, हमको पता चल गया आपको देने की इच्छा है, इसलिए मांगता हूँ। बोलो बेटा। कहा कि हमारे पिताजी ने बड़ा पाप किया, आपकी निंदा की, आपके प्रति अपशब्द बोले, अपने हृदय में आपके प्रति द्वेष का भाव रखा। महाराज, उनके पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा वरदान मुझको दीजिए, उनकी भी सद्गति हो जाए। ये पुत्र का धर्म प्रहलाद जी निभा रहे। कैसा भी हो, पिता तो है। पुत्र का कर्तव्य है कि उसकी सद्गति के लिए वो प्रयास करे। पुन्नामकात् नरकात् त्रायते इति पुत्रः।
जो नरक में जाने से अपने पिता पितामह आदि को बचा ले, उसी का नाम तो पुत्र है। अन्यथा पुत्र कहने का उसका कारण क्या है? नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, इसके लिए तुमको वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि जिसके कुल में कोई भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाता है, उसकी तो आगे की जाने कितनी और पीछे की जाने कितनी पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं, उनका पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेनघ यत् साध्योस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावनः। जिसके घर में कुल पावन माने पूरे कुल को पवित्र बना देने वाली संतान उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारे पिताजी अकेले नहीं, त्रिसप्तभी माने 73, त्रिसप्तभी माने 3 बार 7, तो 7 7 7 21 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियों के साथ तुम्हारे पिता तर गए। अब उनके लिए अलग से वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुल पावन तुम उनके कुल में उत्पन्न हो गए, तुम भक्तों के प्रतीक हो गए हैं। अब बड़े धैर्य के साथ तुम पिताजी का अंतिम संस्कार करो और उनके स्थान पर बैठ करके उनका राज्य संभालो। कुरु कर्माणि मत्परः, मन तुम्हारा मुझ में लगा रहे और कार्य राज्य का करो। इस तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंत्येष्टि हुई हिरण्यकशिपु की, राज्याभिषेक का अवसर आ गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। उस समय बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि सब पधारे, ब्रह्मा जी भी आ गए। जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो नरसिंह भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी जरा इधर आओ। ब्रह्मा जी पास में गए, कहा देखो भाई, अब ऐसे वरदान मत दिया करो कि हमको खंभा फाड़ करके प्रकट होना पड़े। वरदान देने में थोड़ा सा कंजूसी रखो, जो मांग रहा है वही दे दे रहे हो। और ऐसा कह करके भगवान तत्रैवांतर दधे हरि, भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं, ये कोई और नहीं, यही भगवान की ड्यूटी के जय विजय हैं। वाराह और नृसिंह रूप धारण करके भगवान ने इनका ब्रह्मांड के साप से उद्धार किया। यही आगे चल करके कुंभकर्ण और रावण के रूप में आए तो भगवान राम के रूप में भगवान ने उनका उद्धार किया। और यही शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए। अभी देखो जिनका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये द्वेष भक्ति है, ये भी भक्ति का एक प्रकार। इस तरह से नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर जी, आपने जो कुछ हमसे पूछा वो हमने आपको बता दिया, और कुछ जानना चाहते हो? तो युधिष्ठिर जी अपने आसन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु बड़ा सुंदर अवसर है, भगवान की भगवत्ता यहाँ पर प्रकट हुई है, इसलिए मैं इस अवसर पर धर्मों के बारे में प्रवचन सुनना चाहता हूँ। हमको धर्म के बारे में बताइए, ये धर्म क्या चीज है? भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम। ये भगवान, मैं सनातन धर्म आपसे सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, सनातनम? अरे अधुनातनम पूछो। अगर धर्म ही पूछना है तो अधुनातनम पूछो, इस समय का जो धर्म है।
सनातनम क्यों पूछ रहे हैं? सनातनम क्या होता है कि कुछ लोगों की पुराने में प्रीति है और कुछ लोगों की नए में प्रीति है। कुछ पुरातन की बात करते हैं और कुछ अधुनातन की बात करते हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं नृणाम धर्मम सनातनम, मैं सनातन सुनना चाहता हूं। क्यों सनातन सुनना चाहते हो? अधुनातन में सबकी प्रीति होती है, लोग लेटेस्ट अद्यतन रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं। और सनातन तो बहुत पुराना है। कहा अगर पुराना होता तो इसका नाम सनातन ना होता, इसका नाम पुरातन होता। इसका नाम पहले समझिए, ये पुरातन धर्म नहीं है और ये अधुनातन धर्म भी नहीं है, ये सनातन धर्म है। सनातन माने सदातन धर्म, माने जो पुराने समय में भी था, जो अभी भी है और जो आगे भी रहने वाला है। सदा में तीनों काल आ जाते हैं। पुरा में पूर्व काल आता है और अधुना में इदानीम काल आता है, लेकिन सदा में तीनों काल आ जाता है। तो ये जो है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न है, तीनों काल से इसका साथ है। यही पुरातन है, यही अधुनातन है और यही भविष्यतन होगा। इसलिए उस धर्म को हम सुनना चाहते हैं जो कभी पुराना नहीं पड़ता, सदा नया रहता है। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि सर्वं नवमित्यवद्यं संतः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेव बुद्धि। ये कहा गया है कि सब पुराना अच्छा नहीं होता। गुजराती में हमारी कहावत है, ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, कि जूनू ते सोनू, माने जो पुराना है वो सोना है। तो सब जूना पुराना, सब पुराना सोना थोड़े होता है। और नचापि सर्वम नवम इत्यवद्यम, इतना कुछ नया है सब अच्छा ही नहीं है। पुराने में भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, नए में भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। इसलिए नए पुराने से मतलब छोड़ करके जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो उसको पहले समझो और समझ करके उसको ग्रहण करो। इसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है उसमें नियम कम है, समझ ज्यादा है। जब मूल बात समझ लेगा सनातनी तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप वो वैसा ही आचरण करेगा जैसा कि करना चाहिए। लकीर का फकीर नहीं बनाया जाता सनातन धर्म में। सनातन धर्म में समझ विकसित की जाती है कि क्या है धर्म। सनातन परमात्मा के द्वारा सनातन सृष्टि के लिए जो सनातन उपदेश किया गया उसी का नाम है सनातन धर्म। सदा कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। तो इस धर्म का, सनातन धर्म का हमको उपदेश करिए। बैठ जाओ इसमें। आगे चल करके कहा गया है, आज सवेरे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे गीता जी में, तो वहां चर्चा आई है। क्या चर्चा आई कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। पूर्व वालों ने जैसे पूर्वतर किया वही कर्म, ऐसा ही कर्म तुम भी करो। तो पूर्वतर क्यों किया? अपने समय का क्यों नहीं कर लिया अद्यतन? इसीलिए क्योंकि उसमें पाखंड के निश्चित होने की संभावना। इसीलिए जो नया धर्म होगा उस नए धर्म में चलाने वाले की कुछ बात मिली हुई होगी, और जो पुराना माने सदा का चला आया धर्म है वो खालिस, उसमें कुछ मिलावट नहीं। जो सोना है वो खालिस है और जो गहना है उसमें मिलावट है।
इसीलिए मिलावट वाले सोने की तरफ आप आभूषण देख करके आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत में बट्टा निकल जाता है। तो वो बट्टा ना निकल जाए, इसके लिए रूप रंग में मत जाइए, खालिस सोने को अपने पास रखिए ताकि कोई बट्टागिरी न निकल के चली जाए। धर्म है क्या? आखिर इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ती क्यों है? बिना धर्म के हम क्यों नहीं रह सकते? ये सवाल है कि क्या हम बिना धर्म के रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? का धर्म नाम ही उसी चीज का है जो अस्तित्व की रक्षा करता है। ऋ धारणे धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजाः। धारण करने के कारण ही तो इसका नाम धर्म है। अगर ये ना हो तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे।